दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप 2023 फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजन के प्राइम सेल में कुछ महंगे आइटम परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, भी बहुत ही तगड़े वाले डिस्काउंट पे, तो आपको कुछ प्रिपरेशन करके पहले से ही तैयार रहना पड़ता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो सेल में आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही आप उसकी कंफर्म बुकिंग कर पाओ। तो इसी सारी चीज़ों की जानकारियाँ लेकर आ गया है आपका अपना टेक्नोलॉजी। जब भी ये सेल्स आते हैं तो सेल का एक बहुत ही तगड़ा एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम ये होता है कि सेल्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हीरो प्रोडक्ट जिसको आप कह सकते हो, जैसे आईफोन्स हो गए। आईफोन्स में जैसे इस बार 15 लॉन्च हो गया, तो ये आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करके ये पोस्टर लगाते हैं उसका। तो उसी तरीके से रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, उसी तरीके से ये टेलीविजन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, कैमराज हो गए, ये सारे ऐसे हीरो प्रोडक्ट हैं जिनको ये सामने फ्रंट पे रखते हैं और इनके प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। बट फ्रेंड इसमें एक कैच होता है, और कैच ये है कि ये अपने मान लीजिए अगर इनके स्टॉक में 100 क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, तो ये 100 क्वांटिटी के जो जितने भी आइटम है, 100 आइटम है, उनके सारे के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम नहीं करते हैं। ये स्टार्टिंग में 10 या 20, जैसे आईफोन 14 की बात की जाए तो स्टार्टिंग के 10, 20, 30 आईफोन के प्राइसेस जो होंगे वो बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे। बट उसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकता रहेगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और फिर जब दोबारा स्टॉक में आएगा प्रोडक्ट तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे। ये इनका एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है ताकि ये कस्टमर्स को अपनी तरफ ललचा सकते हैं, और जब कस्टमर एक बार आ जाता है वो मन बना लेता है कि आईफोन यार 40,000 में आईफोन मिल रहा है, मुझे 40,000 का आईफोन लेना है, बट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब अगले बार वो आईफोन आपको 44,000 में देखने को मिलेगा। अब चूंकि आपका मन तो बन चुका है, और मन तो बच्चा है जी, वो बहक ही जाता है और वो कहता है चलो यार 40 दे रहे हैं तो 4,000 और एक्स्ट्रा दे देते हैं और 44,000 में इस आईफोन को अपना बना लेते हैं। तो इस टाइप के कुछ एल्गोरिदम इनके पीछे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप किस तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप खरीदना चाहते हो वो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो करना है इन दोनों प्लेटफॉर्म, चाहे वो फ्लिपकार्ट का बात कर रहा हूं चाहे अमेजन का, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अमेजन की अगर बात की जाए पहले, तो यहाँ पे आपको 1500 यानी 1499 रुपए देके आप प्रीमियम मेंबरशिप ईयरली बेसिस पे ले सकते हो। उसी तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे भी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। बट फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लिपकार्ट पे आपको 2 प्रीमियम मेंबरशिप मिलती है, एक होता है फ्लिपकार्ट प्लस, एक होता है फ्लिपकार्ट प्लस प्रीमियम। फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप आपको ऑटोमेटिक मिलती है, दोनों ही मेंबरशिप आपको ऑटोमेटिक मिलती है। अब प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे क्या होता है कि जब भी सेल्स आते हैं तो इनके सेल लगभग एक दिन पहले या फिर कम से कम 12 घंटे पहले प्रीमियम मेंबर्स के लिए ओपन कर दिए जाते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम मेंबर होंगे तो इट्स नॉर्मल सी बात है कि आपको सेल पे जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा वो 12 घंटे पहले ही देखने को मिलेगा, और उस समय जितने प्रीमियम मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे उस प्रोडक्ट्स को बुक कर लेंगे। तो आपको यूजुअली 1000, 2000, 3000 रुपये महंगे ही प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 1500 रुपये खर्चा करके अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे तो आप ऑर्डर करते ही रहते हो, तो आप हो सकता है कि प्रीमियम मेंबरशिप आप यूजुअली बन जाओ। तो अब बात करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों कि आपको अपने दोनों ही अकाउंट्स में, चाहे वो फ्लिपकार्ट का अकाउंट हो चाहे वो अमेजन का अकाउंट हो, इस अकाउंट्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखना है। चाहे वो आपका एड्रेस प्रूफ हो, यानी एड्रेस वगैरह जो भी डालते हैं उसको एडिट करके प्रॉपरली अपने एड्रेस को वहाँ पे सेलेक्ट करके रखिए। दूसरा, अपने कार्ड्स वगैरह के जो भी डिटेल्स हैं उसको ऑलरेडी फुलफिल करके रखिए। अब देखिए, आप घबराइएगा मत, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही काफ़ी अच्छे और रेप्यूटेड साइट हैं, तो यहाँ पे कार्ड डिटेल्स वगैरह देने से आपका कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं होने वाला है। तो आप इन सारी डिटेल्स को ऑलरेडी भर के रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप जब सेल के दौरान ये सारी चीज़ें भरते हो, उससे पहले ही पता चल रहा है कि कोई दूसरा आपका प्रोडक्ट लेके खिसक गया सस्ते प्राइस में, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत दुख तो हो ही जाएगा। अब जो तीसरा स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई सेल आता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे आए और चाहे वो अमेजन पे आए, तो इनका एक ऐसा पार्टनर होता है, बैंकिंग पार्टनर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है उस सेल के दौरान। जैसे हर बार, जैसे कभी फ्लिपकार्ट पे SBI पार्टनर होता है, SBI क्रेडिट डेबिट कार्ड, कभी ICICI का क्रेडिट कार्ड वाला पार्टनर होता है, कभी ICICI का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही एक्सेप्ट करता है, कभी HDFC पार्टनर होता है, कभी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पार्टनर होता है। इस तरीके से मतलब डिफरेंट टाइप के बैंक्स और डिफरेंट टाइप के क्रेडिट कार्ड से इनकी पार्टनरशिप ही चलती रहती है, और वो उसके दौरान काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स प्रोवाइड कराते हैं उस सेल के दौरान। कोई एक ही पार्टनर होता है मेन,
जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है। और ये चीज़ें आपको हफ्ते 10 दिन पहले पता चल जाएंगी उनके एड्स में। तो जैसे ही आपको एड्स में पता चले कि इस बार ICICI बैंक का मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड वाला पार्टनर होने वाला है, जो अच्छे डिस्काउंट्स आपको 10% इवन 15% तक डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंट देता है आपको, अप टू 5,000 अप टू 8,000 रुपये तक डिस्काउंट्स मिल जाते हैं आपको। तो इस तरीके से अगर आपको पहले से ही पता है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अगर आपके पास वो कार्ड्स नहीं है तो आप इन लोगों से संपर्क करके उस कार्ड की व्यवस्था कर लीजिए। फिर जो चौथा और सबसे लास्ट स्टेप है वो होता है अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना। देखिए, जब भी आप सेल्स के दौरान जाओगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो गजब गजब डिस्काउंट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको तो लेना है मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर एक अच्छे मतलब डिस्काउंट पे, और आप वहाँ पे गए, आपने देखा यार आईफोन भी बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, अरे यार रियलमी का ये वाला सेट बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, अरे सैमसंग का ये वाला सेट बहुत अच्छे। इस तरीके से आप थोड़ी देर के लिए बहक जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो है अपने टारगेटेड प्रोडक्ट को प्रॉपरली बुक नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया है कि आप ऑलरेडी सेल के 1 या 2 दिन पहले जैसे ही उनके प्राइसेस रिवील होते हैं उसके बाद से ही आप उन प्रोडक्ट्स को हॉट मार्क कर लीजिए, उन प्रोडक्ट्स को अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका मतलब आता है तुरंत सेल के दौरान, जैसे ही सेल रिलीज होता है और जैसे ही सेल ओपन होता है वैसे ही आप उस प्रोडक्ट पे हॉट फेवरेट में जाओगे तो सारे प्रोडक्ट आपके वहाँ पे दिखा रहे होंगे, आप इमीडिएट उस पर क्लिक करोगे तो उसके प्राइजेस इमीडिएट चेंज हो जाएंगे। जो आपने हर्ट मारा होगा ना उससे मान लीजिए 20,000 का प्रोडक्ट का प्राइस है, तो अब सेल के दौरान अगर उसका 16,000 प्राइस हो गया तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो 16,000 उसकी प्राइजेस दिखाने लगे। तो इस तरीके से 2 फायदा होगा, आप सेल के दौरान आप प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को कंपेयर भी कर सकते हो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के मतलब आपस में दोनों से ही, क्योंकि दोनों के सेल लगभग 1-2 दिन आगे पीछे ही आते हैं, तो आप उसको अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आप इमीडिएट बेसिस पे अपने प्रोडक्ट का एक्सेस पा जाओगे और तुरंत जाके फटाफट से उसकी पेमेंट करके बुकिंग भी कर दोगे। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके प्रोडक्ट सबसे सस्ते प्राइजेस पे आपको मिलेंगे। इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करके मैंने लगभग 2 साल पहले अपने लिए एक कैमरा लिया था जिसकी प्राइजेस थी 43,999 रुपये यानी 44,000 रुपये, और उस कैमरे को मैंने लिया था मात्र 23,325 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं कि 43,000 का प्रोडक्ट 23,325 में, उसके बाद उस कैमरे का प्राइस कभी भी 23,325 आया नहीं। जो सबसे कम प्राइजेज आया था उसके बाद से वो था 39,990 रुपये यानी 40,000 रुपये लगभग। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन प्राइजेस पे, अपने बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे, बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो और आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ खुद तो देखिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।